A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. Today I am here with a new video of class 8 physics chapter Light and Vision, and this is third lecture. And in this lecture I am going to teach you two topics, and two topics are image formed by a plane mirror and lateral inversion. ये जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर है ये आपको दिखाएंगे इमेज जो है प्लेन मिरर से कैसे बनता है। और ये लैटरल इन्वर्जन देख रहे हैं यहाँ पे, लैटरल इन्वर्जन ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए ये आपको टॉपिक में लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसे तो प्लेन मिरर का 5 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, ये हम इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फिर अपना चैप्टर। तो सबसे पहले देखा जाए इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। इमेज प्लेन मिरर से कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर वी सी आवर इमेज, रेज ऑफ लाइट फ्रॉम आवर बॉडी फॉल ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड। हम लोग जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को हम देखते हैं। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को हम देखते हैं, ठीक है। तो अपने आप को हम कैसे देख पाते हैं? जब हम किसी मिरर के आगे खड़े होते हैं तो वी सी और हम लोग अपने इमेज को देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेज ऑफ लाइट जो हमारे बॉडी से निकलता नहीं, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब आपको पहले बताया जा चुका है किस चीज़ से लाइट नहीं निकलती है, वैसे अब जो कैसे हम देख पाते हैं, तो वैसे हम देख पाते हैं जब कोई लाइट कहीं से आ करके उस ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो हमारे बॉडी पे सन का लाइट या आपके रूम में ट्यूब लाइट वगैरह लगा तो वहाँ से लाइट आपके बॉडी पे आके रिफ्लेक्ट होती है। तो वहाँ से क्या होता है, रेज ऑफ द लाइट फॉलिंग आवर बॉडी फॉल ऑन द मिरर। हमारे रेज ऑफ लाइट जो हमारे बॉडी पे पड़ रहा है वो वहाँ से पड़ करके मिरर पे पड़ता है, और वहाँ से क्या होता है, मिरर से रिफ्लेक्ट होता है लाइट, ठीक है। मिरर से भी रिफ्लेक्ट होता है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एंटर आवर आइज, जब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे आइज़ में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, वी सी एन इमेज ऑफ अवर बॉडी। तो हम लोग एक अपने बॉडी का इमेज देख पाते हैं, ठीक है। तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज एंटर आवर आइज, जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आइज़ में आता है तो वहाँ से क्या होता है, हम लोग अपने बॉडी को देख पाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, एक फ्लावर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। फ्लावर पे कहीं से लाइट आकर के यहाँ फ्लावर पड़ा, फ्लावर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे पड़ा, और जैसे ही मिरर पे लाइट पड़ा, लाइट मिरर पे पड़ते ही हमारे आइज़ में आया रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से, ठीक है। मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में आया आई, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें, तो यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मतलब इसका इमेज जो बन रहा है मिरर पर वो आपको दिखाई देगा जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में आएगा, तो ठीक है। तो एज यू सी द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बट इफ़ यू पुट द स्क्रीन बिहाइंड द मिरर इमेज विल नॉट फॉर्म। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि यहाँ पर जो इमेज है, यहाँ पे जो इमेज है, ये फ्लावर का इमेज जो है हमारा दिखाया जा रहा है कि मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रखेंगे कि वहाँ पे इमेज बने, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इमेज मिरर के पीछे नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इमेज क्या है, मिरर के पीछे बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से, और थोड़ा फेड टाइप का इमेज है, थोड़ा धुंधला टाइप का इमेज है, तो इतना साफ नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको। तो ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनता है, वैसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे नहीं मतलब स्क्रीन पे उसको नहीं देख सकते हैं, वैसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे आप मिरर पे देखते हैं, तो मिरर पे आप तो अपना फोटो देख रहे हैं, आप मिरर में, या किसी चीज़ का भी फोटो आप मिरर इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रख देंगे तो वहाँ पे तो आपको इमेज तो नहीं दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, सिर्फ मिरर ही पे आपका इमेज दिखेगा। तो वैसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज किसे हम कहते हैं? रियल इमेज वैसे इमेज जो कहते हैं हम है जिससे, जैसे हो गया, जैसे प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलता है, तो वहाँ से जो आप देखते हैं फिल्म हॉल में जो फिल्म चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो रियल इमेज होता है। वो क्या होता है, वो एक प्रोजेक्टर से लाइट निकल कर किसी स्क्रीन पे पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक स्क्रीन पे जाकर पड़ रहा है लाइट, तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे नहीं बनता उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। और ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पे बन सकता है उसे हम रियल इमेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिरर पे हमारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है मिरर में हमारा,
ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मिरर, दो प्रॉपर्टी मिरर यहाँ से पता चला हमको। द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज दैट इट इज़ वर्चुअल इमेज। पहला इमेज हमें क्या प्रॉपर्टी पता चला मिरर का यहाँ से, कि जो इमेज प्लेन मिरर पे बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज मतलब ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे शो नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें मिरर में ही शो होगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी, द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज इट फॉर्म्स इरेक्ट अपराइट इमेज। दूसरा प्रॉपर्टी जो मिरर का हमारा है कि वो क्या करता है, एक अपराइट इमेज बनाता है, मतलब इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब क्या बोल रहा है, इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधा। आप देख रहे हैं ये जो एरो आपका ऊपर की तरफ है, तो इमेज भी आपका एरो ऊपर की तरफ बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका एरो का मतलब आपका ऑब्जेक्ट सीधा है तो मिरर में आपको उल्टा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर पे क्या होता है, जिस मतलब इरेक्ट में इमेज प्रोड्यूस होता है, मतलब जिस तरह से वो खड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट उसी तरीके से मिरर भी बनेगा हमारा। अगर हम सीधा रखेंगे तो सीधा मिरर बनेगा, और उल्टा रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी हमारा मिरर का यहाँ से हमें ये पता चला कि पहला कि मिरर जो है, प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और दूसरा प्रॉपर्टी हमें पता चला कि प्लेन मिरर जो है इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब अपराइट इमेज, सीधा इमेज बनाता है, ठीक है। जिस तरह से ऑब्जेक्ट रहेगा उसी तरीके से प्लेन मिरर इमेज प्रोड्यूस करे, इमेज बनाएगा, दिखाएगा आपको, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ, हाउ फार बिहाइंड अ प्लेन मिरर इज द इमेज फॉर्म्ड। मतलब बोल रहा है कि प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बनता है, ठीक है। तो ऐसा बात ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है मिरर का, ठीक है। हम देखना चाहते हैं इसमें ये है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने अगर 2 मीटर 1 मीटर पर खड़े हुए हैं तो हमारा इमेज कितनी दूरी बनेगा। अगर हम 2 मीटर पे खड़े हुए हैं तो हमारा इमेज कितनी दूरी बनेगा। अगर हम 3 मीटर पे खड़े हुए तो हमारा इमेज कितनी दूरी बनेगा। मतलब हमारा इमेज कितनी दूरी पे बनेगा प्लेन मिरर से, ठीक है। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको ये समझने में आसान होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, दिस कैन बी डन बाई डूइंग एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। स्टैंड अ शीट ऑफ क्लियर ग्लास अपराइट बिटवीन द टू थिक बुक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक गिलास है, ये एक गिलास हमने खड़ा किया है, ठीक है। गिलास को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, लाइट अ कैंडल एंड प्लेस इट ऑन वन साइड ऑफ गिलास। एक कैंडल को जलाया हमने, यहाँ देख रहे हैं एक कैंडल को हम जलाया और मिरर के एक तरफ खड़ा कर दिया इसको, ठीक है। यू विल सी अ फेंट इमेज ऑफ द कैंडल बिहाइंड द गिलास। आपको यहाँ देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे आपको हल्का सा धुंधला टाइप का इसका रिफ्लेक्शन आपको इमेज नज़र आ रहा है गिलास पर। इस कैंडल का, जो कैंडल हमने जलाया है उस कैंडल का हल्का सा रिफ्लेक्शन, आपको हल्का सा इमेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, गिलास के ऊपर, ठीक है। टेक द अनदर कैंडल ऑफ द सेम साइज बट डोंट लाइट इट। हमें क्या करना है, दूसरा कैंडल लेना है, लेकिन उससे हम जला नहीं उसको है, ठीक है। प्लेस इट बिहाइंड द गिलास इन सच अ वे इट मर्ज विद द इमेज ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड मेक इट हैपी टू बी लाइटेड। हमें क्या करना है, इस सेकंड कैंडल को जो हम पीछे रखेंगे गिलास के, एक गिलास की एक साइड को हम एक साइड में रखा, हम एक कैंडल को जला करके लाइट करके, और दूसरी साइड में रखा एक कैंडल जिसको हमने जलाया नहीं है। और हम क्या करेंगे, ये जो आपको हल्का धुंधला रंग का आपको नज़र आ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जो ये इमेज नज़र आ रहा है इस लाइट का, इस कैंडल का जो जल रहा है, हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडल को उसके मतलब उससे मर्ज करेंगे, उससे मिला देंगे, ठीक है। उससे मतलब उसकी इमेज से मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उसकी इमेज से मिलाने की कोशिश किया गया है, और जो इमेज जो बन रहा था ये फर्स्ट कैंडल का जो कैंडल जल रहा है उससे हम मिलाया है, और मिला करके आप देख पा रहे यहाँ पर हैं कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि सेकंड कैंडल भी जल रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि सेकंड कैंडल भी जल रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करें, इसको ये जो इमेज जो बन रहा है, हमने क्या किया, सेकंड कैंडल को इस इमेज से मर्ज कर दिया, इस इमेज से मिला दिया कि ऐसा लगे कि सेकंड कैंडल भी बर्न हो रहा है, ठीक है, जल रहा है, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द ग्लास शीट एंड द कैंडल्स। अब हमें क्या करना है, गिलास शीट और कैंडल्स के बीच का दूरी नाप लेना है। और क्या करना, मतलब फर्स्ट गिलास शीट से फर्स्ट कैंडल का दूरी नापना है, और फिर गिलास शीट से हमें सेकंड कैंडल का दूरी नापना है, ठीक है। हम ऐसे करते बहुत बार करेंगे इसको, मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे रख करके इसको करेंगे बहुत बार, तो हम देखेंगे हर बार क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस जो है गिलास से फर्स्ट कैंडल का और डिस्टेंस जो है हमारा गिलास से सेकंड कैंडल का, दोनों हमेशा इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि आप मिरर के, प्लेन मिरर के जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े होंगे वो इतना ही ज़्यादा डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। मतलब अगर आप खड़े होंगे 1 मीटर पे, प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़े होंगे तो आपका इमेज भी 1 मीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, अगर आप 2 मीटर की दूरी पे खड़े होंगे तो आपका इमेज भी 2 मीटर की दूरी पे बनेगा। मतलब जितना दूर आप प्लेन मिरर से खड़े होंगे आपका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। जैसा आपको एक एनिमेशन के द्वारा यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप ये जो आप देख रहे हैं ये हरा कलर का है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर कर रहे हैं या से ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इमेज भी दूर हो रहा है, इमेज भी ऊपर नीचे हो रहा है। आप देख रहे हैं अब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ करने पर क्या हो रहा है, आपका इमेज भी इधर बन रहा है। अब देखिए आपको यहाँ से उठाया जाएगा ऑब्जेक्ट को, अच्छा ऑब्जेक्ट को ऊपर किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर, यहाँ इमेज आपको ऊपर हो रहा है। हम जैसे जैसे करीब भी करते रहेंगे ये भी करीब होता है। देखिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर गया आपका तो यहाँ से आपका इमेज ऊपर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे करेंगे तो ये नीचे किया तो ये भी नीचे हुआ। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस हमें बढ़ा दिया गया तो इमेज का डिस्टेंस बन गया। अगर करीब करें इसको प्लेन मिरर के तो यहाँ पे आपको ये भी इमेज भी आपका इमेज का भी डिस्टेंस क्या हो रहा है, विथ नहीं हो रहा है। जितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट, जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज भी आपका इतनी दूरी में बनेगा। तो यहाँ से आपका तीसरा प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड क्या हो गया, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मिरर इज दैट डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितनी दूरी पे मिरर से रहेगा, इमेज का डिस्टेंस भी उतनी ही दूरी पे मिरर से रहेगा। ठीक है, मतलब जितनी दूरी पे हम खड़े होंगे उतनी दूरी पे आपका इमेज बनेगा। जितना ज़्यादा नज़दीक खड़े होंगे आप मिरर के उतना ज़्यादा नज़दीक आपका इमेज बनेगा, जितना दूर खड़े होंगे मिरर के तो उतना ज़्यादा दूर आपका इमेज बनेगा मिरर पर। ठीक है, ये बात हो रहा है प्लेन मिरर का। ठीक है, अब देखा जाए हाउ यू एवर नोटिस अ शेविंग मिरर ऑफ रियर व्यू और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है शेविंग मिरर पे या जो कार में आपका लगा रहता है रियर व्यू मिरर लगा रहता है व्हीकल्स में, कार में या ट्रक में लगा रहता है या बाइक में लगा रहता है, तो आप उसमें कभी नोटिस किया है, आपने क्या नोटिस किया? आप देखते होंगे कि शेविंग मिरर जो आपका है आपके इमेज को बड़ा दिखाता है। ठीक है, और रियर व्यू मिरर जो कार में जो मिरर होता है वो आप इमेज को क्या करता है, छोटा दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इफ़ यू हैव एवर नोटिस, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा जो साइज़ ऑफ इमेज जो शेविंग मिरर का होता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और साइज़ ऑफ इमेज जो आपका रियर व्यू मिरर में होता है, मतलब कार के रियर व्यू मिरर में या बाइक के, कार के, किसी व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में होता है, उसमें आपका स्मॉलर दैन ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शेविंग मिरर और रियर व्यू मिरर जो है आपका वो कर्व मिरर है। ठीक है, ये कर्व मिरर है। ठीक है, कर्व मिरर में आपको क्लास में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है आगे जाके कर्व मिरर के बारे में भी। ठीक है, लेकिन कर्व मिरर की वजह से क्या होता है, आपका इमेज को बड़ा कर दिया जाता है, आपके इमेज को क्या कहता है, आपके इमेज को छोटा कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे छोटा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देख पाते आप है आपके कार में, इसलिए आपको छोटा इमेज दिखाया था क्योंकि आपको तो अगर बड़ा इमेज दिखाया जाए तो आपको सभी कार का इमेज तो नहीं आ पाएगा, आपका दूर दूर की कार का इमेज नहीं आ पाएगा, आपको आप एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपको कर्व करके मिरर को क्या किया जाता है कि आपका जो बहुत बड़े एरिया का आपको इमेज एक छोटे से मिरर में दिखाया जा सके, इसलिए आपको ये मिरर आपका कर्व रहता है। ये हमारा अलग टॉपिक है, हमने आपको ये बताया सिर्फ है। लेकिन अगर आप खड़े होंगे एक प्लेन मिरर के आगे तो आपका जो साइज़ है सेम साइज़ का इमेज आपका प्रोड्यूस होगा प्लेन मिरर पर। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपका इमेज होगा प्लेन मिरर के आगे। ठीक है, तो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, जो इमेज जो होता है फॉर्म टू द प्लेन मिरर पे वो होता है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। जो इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर पे वो होता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा इमेज उतना ही बड़ा इमेज दिखाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा आपका रहेगा ऑब्जेक्ट उतने बड़ा आपका इमेज दिखाएगा, और जितना छोटा रहेगा आपका ऑब्जेक्ट उतने छोटा आपका इमेज बनेगा। ठीक है, अब हमारा तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। अब ये लैटरल इन्वर्जन हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का। ठीक है, तो इसमें क्या, इन द इमेज, यहाँ पे इफ होगा, इफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, अगर कोई इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनता है, ठीक है, द लेफ्ट एंड राइट साइड गेट रिवर्स। लेफ्ट और राइट साइड इमेज का वो रिवर्स हो जाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया नहीं पता है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप
प्लेन मिरर के आगे खड़े होकर के अपना अगर राइट हैंड को आप ऊपर कीजिएगा तो प्लेन मिरर पर लगेगा आपको कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये राइट हैंड ऊपर किया है, लेकिन यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लग रहा ऊपर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका राइट हैंड ऊपर, यहाँ पे राइट हैंड थंब दिखा रही है यहाँ पे इस इमेज में, लेकिन आपका मिरर में जो हो रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। इसी प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर को कहते हैं हमें लैटरल इन्वर्जन। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चा जो खड़ा है यहाँ पे, इसके टी शर्ट पे फिजिक्स जो लिखा हुआ होगा वो सीधा लिखा हुआ होगा, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा इमेज पे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका फिजिक्स क्या हो रहा है, सबका सब वर्ड क्या हो गया, उल्टा हो गया। देख रहे हैं आप, पी आपका होगा ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपका पी ऐसे हो गया, साइड वेज चेंज हो गया है, साइड वेज चेंज हो गया। ठीक है, अब ध्यान देते होंगे कि एम्बुलेंस पे आपका जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो आपका साइड वेज चेंज करके लिखा होता है। अच्छा, क्यों लिखा होता है? क्योंकि अगर रियर व्यू मिरर पे अगर आपको एम्बुलेंस का आपको शो हो, एम्बुलेंस मिरर पे आपको एम्बुलेंस जो लिखा हुआ शो हो वो आपको सीधा शो हो, आपको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ हो। इसी से हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस पे उल्टा लिखते हैं, एम्बुलेंस को साइड वेज चेंज करके लिखते हैं। ऐसा क्यों हो? क्योंकि अगर आपको आपके गाड़ी के मिरर पे दिखे एम्बुलेंस का लिखा हुआ तो आपको सीधा लिखा हुआ दिखे आपको एम्बुलेंस। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो साइड वेज जो चेंज हो जाता है, तो वैसे साइड वेज को चेंज होने को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। दूसरे वर्ड में देखा जाए तो साइड वेज लैटरल चेंज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। जो साइड वेज जो चेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ये था हमारा मिरर का लास्ट प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमने देखा मिरर का 5 प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमारा था कि इमेज जो प्लेन मिरर पे फॉर्म होता है वो वर्चुअल इमेज होता है, मतलब वो इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। दूसरा था हमारा कि इरेक्ट इमेज बनता है, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे मिरर के सामने तो वो सीधा ही रहेगा, और उल्टा रखेंगे तो उल्टा ही रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी था हमारा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है इमेज के, इमेज जो रहता है ऑब्जेक्ट के इक्वल डिस्टेंस में रहता है, मतलब जितना ज़्यादा हम दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही दूर हमारा इमेज बनेगा। चौथा हमारा प्रॉपर्टी था जो साइज़ ऑफ इमेज जो होता है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के प्लेन मिरर पे। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज होगा, जितना छोटा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही छोटा हमारा क्या होगा, इमेज होगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी था हमारा लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, जो इमेज का साइड वेज चेंज हो जाता है मिरर पर। अगर हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट का साइड वेज चेंजिंग हो जाता है इमेज में। ठीक है, जब हम प्लेन मिरर पे देखेंगे, हम अगर अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड शो होगा। ठीक है, और जैसे आप यहाँ बताया आपको एम्बुलेंस में हमारा जो लिखा होता है वो उल्टा करके लिखा होता है, साइड वेज चेंज करके लिखा होता है कि अब जो आपके प्लेन मिरर पे एम्बुलेंस नजर आए तो आपको वहाँ पर सीधा नजर आए एम्बुलेंस लिखा हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा 5 प्रॉपर्टीज़ प्लेन मिरर का। तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ लिए। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए। ठीक है, आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज के वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।